आज जो है मेरा नामांकन था खपरा पंचायत से मुखिया पद के लिए। मेरी पत्नी तराना, बीबी तराना, इसका नामांकन हुआ। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुआ। मेरा मतलब इस सोच की वजह से हम राजनीतिक में आए हैं। इससे पहले मेरे पूर्व 2001 से 2006 तक मेरे पिताजी मुखिया तनवीर साहब रह चुके थे, लेकिन पिछले विगत 15 साल से मेरे पंचायत में एक ही घर में है, वो है पूर्व मुखिया अरुण जी, जो 10 साल कार्यकाल संभाले। उसके बाद पिछले विगत 5 साल से उनके भाई की पत्नी विनीता कुमारी हमारे यहाँ मुखिया है, निवर्तमान मुखिया। लेकिन आज हम लोग इस सोच को लेकर के आए हैं, इस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले 15 साल में खपरा पंचायत का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है। जैसे अगर आप सड़क कम्युनिकेशन के मामले में जाइएगा तो खपरा पंचायत पूरे समस्त बिहार में हमको लगता है कि सबसे पिछड़ा पंचायत होगा पूरे बिहार में। ये मेरा दावा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो जाकर के औचक निरीक्षण कर सकते हैं पंचायत में, आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा खबर। मेरे कहने पर मत रहिए। अगर आप लोग अगर जानना चाह रहे हैं सच्चाई तो आप लोग पंचायत की तरफ एक बार आइए। विकास जैसे स्वास्थ्य के मामले में खपरा पंचायत में बिल्कुल जो है स्थिति काफ़ी चरमराया हुआ है। हॉस्पिटल रहने के बावजूद भी आज तक कभी डॉक्टर नहीं आया खपरा पंचायत में। विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, अक्सर विद्यालय में ताला लगा हुआ रहता है। शिक्षा के मामले में पंचायत काफ़ी पीछे चला गया है, उस पर कोई जोर नहीं है। जनप्रतिनिधियों का कोई काम नहीं है, और खास करके पंचायत का मुखिया है। सड़क का हाल है कि खपड़ा जो रेवन्यू मौजा है खपड़ा, जिसके नाम से पंचायत है, 4 वार्ड है जहां पर 2000 वोटर है आज के टाइम में, और जहां की 5000 पॉपुलेशन आबादी है। वहां से लोगों को निकलने के, आज मैं खुद मेरी पत्नी नामांकन के लिए आई थी तराना, मेरा नाम शाहनवाज हुआ, लेकिन हम लोग जो है वो जो फॉर्म वाला जो घोड़ा होता है, नाव भी नहीं है हम लोगों को पंचायत की तरफ से, उस पर बैठ करके हम लोगों को समर्थकों को लेकर के 2-4 आदमी जान हथेली पर लेकर के तब हम लोग पंचायत मुख्यालय तक आकर के पहुंचे और आज नामांकन किए। लोगों को, बहुत सारे लोगों को आना था नामांकन के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन न होने की वजह से कोई भी मुख्यालय तक नहीं आ पाया। जब कहीं हम लोग दुआ करते हैं हमेशा ईश्वर से कि कहीं कोई बीमार न पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुख्यालय बाईसी पहुंचने के इसमें कहीं वो दम न तोड़ दे। सड़क का निर्माण नहीं है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। आज बिहार में जो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, जिसमें आपका नल जल योजना आता है, तो मुख्यमंत्री का एक टारगेट था, काफ़ी कोशिश थी उनकी कि हर घर तक जाए नल जल योजना और लोग पानी पिए और आपका लोहा मुक्त पानी पिए, जिससे बीमारी का सामना न करना पड़े। लेकिन बहुत ही खेद के साथ ये बताना पड़ा आप मीडिया बंधुओं को कि मेरे खपरा पंचायत में ये स्थिति है कि आज नल जल योजना लगभग हर पंचायत में जो भी कमोबेश हुआ है, लोग जरूर एक दिन पानी पिया होगा। मेरे यहाँ की स्थिति यह है कि पाइप और टैंकी आज भी पंचायत में कहीं ना कहीं धंसते हुए नजर आएगा और फील्ड में पड़ा हुआ है। बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से नल जल योजना विफल है, जो काम नहीं हो पाया। नहीं पाइप है, पाइप लगा है, कहीं अगर स्टैंड लग गया तो वैसी ही स्थिति में पड़ी है, पूरी तरह से विफल है। इसके अलावा पिछले विगत 15 साल, आज मेरा आने का मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूं कि लोगों का पिछले 15 साल से शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है। जैसे पंचायत में एक तरह से भ्रष्टाचार है। काम के नाम पर अगर एक प्रधानमंत्री आवास योजना आता है तो 30,000 35,000 बिचौलिया द्वारा लिया जा रहा है। क्या अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको रोकेंगे? बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे, मेरा लक्ष्य होगा, क्योंकि सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक फंड है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास इसलिए लाया गया ताकि जो लोग बेघर हैं उनको घर मिले। तो ऐसे हालत में उनसे पैसा लेना मुनासिब बात नहीं है। ये कोशिश रोकने की कोशिश होगी अगर जनता। और के उसके अलावा 15 साल में जो भी पंचायत में मेरा रोजगार, जो पढ़े लिखे लोग थे बेरोजगार था, उनके लिए जो भी रोजगार का अवसर आया तो ये नहीं हो पाया। क्यों कि जैसे आप मिसाल के तौर पर कि टीचर की अगर वैकेंसी आई तो मुखिया जी अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक, पंचायत का पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है ऐसे ही पढ़ा हुआ है। आप उदाहरण के तौर पर जाएंगे, आपका मुखिया जी कह रहे हैं कि अपने इसमें दे दिया। मेरिट लिस्ट तो बात की बात है, ये तो चल एक टीचर की, चलिए 2 मिनट हम मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में तो और भी लड़का था, फिर भी हम मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट पर दे दिया हो। लेकिन एक जीता जागता मिसाल दे रहे हैं आपको, ये मेरे कहने पर मत रहिए, आप इसको धरातल स्तर पर जाकर के इसका इंक्वायरी और जांच कर सकते हैं। जैसे अभी 1.5 साल पहले मेरे पंचायत में, खपरा पंचायत में, ग्वालगांव में जो चौनी पोषक क्षेत्र के अंदर में आता है, एक डीलर की वैकेंसी आई, डीलर की जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए। उसमें ग्वालगांव का कुछ लड़का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार था, और मुखिया जी का निज गांव जो चौनी है ग्राम, उसमें से एक इंटर ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का था, एक महादलित समुदाय से लड़का था, जिन्होंने बेरोजगार, पढ़ लिख करके बेरोजगार था, लेकिन डीलर की वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन मुखिया जी से रहा नहीं गया। उनके पेट पर लात मारते हुए वो डीलर का भी नौकरी अपने ही नाम से मुखिया अरुण साहब करते थे। अपने नाम जी, अपने नाम से लाइसेंस करवा लिए। हाँ,
तो अब छोटी सी क्या बात बताए, बड़ा बोलने में बड़ा खेद महसूस होता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तक कि इस हद तक वो जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों से विकास और अगर आप बेहतर भविष्य के बारे में अगर कामना कर सकते हैं, बेहतर उज्ज्वल के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक झांसे वाली बात होगी। और पिछले 15 साल से सिर्फ झांसा ही दिया जा रहा है। जैसे एक वार्ड सचिव 6 नंबर वार्ड में मुखिया जी का घर है, और सबसे नीचे जो आदमी को जनता, खपड़ा पंचायत के समस्त जनता पिछले 15 साल तक विराजमान करके रखे हैं, लेकिन वो आदमी वार्ड नंबर 6 में वार्ड सचिव का जो एक पद होता है सबसे छोटा, मुखिया जी अपने नाम से ले चुके हैं। तो अब भाई मेरे कहने का मतलब है कि इसे अपने नाम से मतलब पति जी नहीं, मुखिया अरुण साहब जो पूर्व में रह चुके हैं 10 साल। तो वार्ड नंबर 6 में जो वार्ड मेंबर के साथ में एक वार्ड सचिव होता है ना, हाँ, तो वो वार्ड सचिव भी मुखिया जी अपने नाम से कर चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग की स्थिति क्या है खपड़ा पंचायत। एक मेरे यहाँ CSP है, जो खपड़ा पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन करके, लड़का गरीब का बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन कभी किसी के बारे में फिक्र नहीं हुई। वो CSP का संचालक, उनका साला अपना जो सगा संबंधी है वो कर रहा है कि एक घर अपना, एक परिवार का। जी, बस परिवार के लिए 15 साल से वो हैं, और आज भी उनकी कोशिश है। लोगों को अगर झांसा दिया जा रहा है, लोगों को जैसे भी अपने तरफ अगर करना है, तो उनको बस अपना परिवार को देखना है। अगर आपको मौका मिलता है जी, तो जी, आप किस तरह से भ्रष्टाचारी को खत्म जी, हमको अगर सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके सारे लोगों का निवेदन की विनती करता हूँ, समस्त खपड़ा पंचायत की जनता से, कि मैंने आज अपनी पत्नी तराना के नाम से नामांकन किया खपड़ा पंचायत के लिए मुखिया पद हेतु। और मैं सारे लोगों से यही मेरी विनती है और गुजारिश है कि आप लोग एक बार सेवा करके बेहतर सेवा करने का मौका दें। मेरा लक्ष्य होगा कि बेहतर विकास और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा, और 24 घंटा मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। लोगों का सेवा करना और बेहतर विकास करना मेरा धर्म होगा। रहा सवाल कि आपने एक सवाल किया कि कैसे करेंगे, तो आपको एक मिसाल के तौर पर 2001 से लेकर के 2006 तक, जब पंचायत राज पहली दफा गठन हुआ था 20 साल के बाद, मेरे पिताजी पूर्व में मुखिया तनवीर आलम साहब रह चुके थे उस पंचायत से। तो उस टाइम भी शिक्षा मंत्री की बहाली आई थी, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पिताजी, चूंकि मेरा नाम शाहनवाज, उस टाइम मैं मैट्रिक नहीं किया हुआ था, मदरसा बोर्ड से इंटर मौलवी किया हुआ था, जो समकक्ष इंटर में आता है, ठीक। मेगा सूची में मेरा 1 नंबर नाम था, लेकिन मेरे पिताजी ने सिर्फ इस बात पे मुझे काट दिया कि पंचायत के लोग अगर तुम्हें नौकरी दे देते हैं तो पंचायत के लोग जिंदगी भर मुझे ताना देगा कि मुखिया जी अपने ही घर में अपने बेटा को नौकरी दे दिया। इस भय से मुखिया जी ने जबकि मेरिट लिस्ट पर 1 नंबर पर था मेरा नाम, लेकिन नहीं दिया। उसके बावजूद पंचायत में तरह तरह के आंगनबाड़ी का जो भी है वो दिया गया पंचायत में। ग्वालगांव में 6-7 लड़कों जी, आपका जो खपड़ा पंचायत है जी, वहाँ पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल है? जी, हॉस्पिटल है, जैसे कि डॉक्टर नहीं है जी। हॉस्पिटल की ये स्थिति बताएंगे, इतना भव्य स्थिति है कि बता नहीं सकते, आंख से आंसू जा रहा है लोगों का। मेरे यहाँ वो खपड़ा पंचायत जो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा और सबसे रूरल है बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन आज भी आप जाइएगा भाईजान तो आप नहीं पहुंच सकते, कोई भी बहुत मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। हम लोगों को सिर्फ एक नाव तक मुहैया नहीं है सरकार की तरफ से, जो हर पंचायत में एक गाँव पे नाव दिया गया था वो कुछ नहीं। अब एक हॉस्पिटल जो खपड़ा वार्ड नंबर 2 में ग्वास टोला में बना था स्वास्थ्य केंद्र, पिछले विगत 20 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक कभी डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर। पंचायत भवन है आपके यहाँ खपड़ा गाँव में? पंचायत भवन मेरे यहाँ पंचायत भवन ही था, लेकिन सरकार पंचायत भवन जो आता है वो जो खपड़ा रेवेन्यू मौजाद में बनना था वो चौनी में है, लेकिन वो अभी आपका जो है काम अधूरा है। हाँ, काम चल रहा है लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ है उसका। 7 निश्चय का कार्य जो है आपका, जैसे वो रोड वाला जो काम है लेकिन बिल्कुल नहीं है, जो होना चाहिए था उस लेवल पर काम नहीं है कुछ। 7 निश्चय में मैंने बताया आपको, जैसे नल जल योजना जमीनी स्तर पर काम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। नल जल योजना है, जैसे कुछ साइट है आपका मवेशी सेट जो बनाया गया था, इस तरह ये सब बनाया गया। मवेशी सेट है, लेकिन मवेशी सेट में भी कहीं ना कहीं, जैसे मवेशी सेट का एक एस्टीमेट होता है मोटा मोटी 85,000 के आसपास, लेकिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब जाएंगे साइट पर और गाँव का जब निरीक्षण करेंगे तब पता चलेगा कि मवेशी सेट में भी लोगों से 30,000, 40,000 रुपये, 10,000 रुपये लिया गया। जो मुखिया जी करेंगे अपने परिवार में लाइसेंस लिया है, तो वहाँ अनाज का वितरण सही ढंग से होता है? ये तो मुखिया जी जो है, मुखिया जी का गांव है चौनी, और जो नहीं लेना चाहिए था उनको मेरे ख्याल से, चूंकि जिस पंचायत का आदमी आपको 10 साल सेवा करने का मौका दिया और मुखिया पद में रखा आपको विराजमान, फिर आज 2016 से 2021 आप ही के घर में दिया है, आपकी भाई की पत्नी को नहीं लेना था, लेकिन फिर भी ले चुके हैं। लेकिन उसमें भी माल में कहीं ना कहीं कुछ कटौती हो रही है। तो खैर माल जो लोग लेने के लिए जा रहे हैं वो तो आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद उन लोगों से बाइट लेना पड़ेगा। तो क्या बताइए जी, अपना पंचायत खपड़ा? मेरा पंचायत ग्राम पंचायत राज खपड़ा, प्रखंड 22, जिला पूर्णिया। खपड़ा पंचायत। आपके पंचायत की स्थिति क्या है? हमारे खपड़ा पंचायत का स्थिति बहुत ही खराब है और इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं। क्यों बदलाव के मूड में? विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे रोड हुआ, जल नल हुआ, और जितना भी फंड हो रहा है सब वो अपने निजी जमीन में कर रहा है। हर एक फंड अपने निजी जमीन में कर रहा है, हर एक फंड, यानी हर एक जो समूह पंचायत जी टोटल चीज अपने निजी जमीन में कर रहा है वो। तो आप लोग
पंचायत के जो वोटर हैं जी, उनसे किस तरह अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उसको तो लड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात अलग से, जी। जो वन साइड अपना सिर्फ विकास करे उसको पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। 3 बार तो मौका आप ही लोग जी जी जी, लेकिन इस बार बदलाव होके ही रहेगा, बदलाव एकदम तय है। किनको किनके तरफ है लोगों को? हम लोग तो बदलाव की तरफ है, कैंडिडेट दो है, बदलाव की तरफ है। बदलाव जो की- 15 साल से राज किया अब आज नहीं। आपके पंचायत में 2 ही कैंडिडेट? जी जी जी, सबसे खासियत बात ये है, और इस बार बदलाव होके रहेगा। 15 साल का वनवास। अच्छा, आपके यहाँ जो इंदिरा आवास में जी जी, जो घोटाला जी, है, जी। भ्रष्टाचारी है, उसका क्या स्थिति है? इंदिरा आपकी आवास पंचायत में भी जी पैसा जी लिया जाता है? जी जी बिल्कुल, और उसमें एक एक नहीं बहुत आदमी लेते हैं। मुखिया जी अलग से लेते हैं, उसके चमचे अलग से पैसा लेते हैं। कितना लिया जाता है? जितना भी होता है 30, 20, 50, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट? कोई लिमिट नहीं। आप नाम लिया जाता है नाम कम। बताइए। मैं मोहम्मद उमेर आलम, खपड़ा पंच।